आगे लिए जो बढ़ते हुए बिजनेस को नहीं खरीदे, बराबर है। और अगर बिजनेस के ग्रोथ नहीं है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, अगर बिजनेस इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहा है, कस्टमर वापस नहीं आ रहे, तो आगे भाव का कोई गारंटी, एक बार बढ़ भी जाए, कोई फ्लो में आ भी जाए तो भी वापस रिवर्सल टू द मीन होने वाला। सो बोलने का मतलब, जब भी आईपीओ लॉन्च होता है सबसे पहली चीज कंपनी क्या इश्यू करती है, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। उसमें पूरा चिट्ठा दिया रहता है कंपनी का, उसके बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनी, ठीक है। हाँ बोलो भाई, क्या डाउट था तुम्हारा? सर મને બે ડાઉટ હવે તમે કીધું હજી સપોઝ બે પાર્ટનર આને ચાલુ કર્યું 50-50, હવે અગર એમાં મારું 50% નું ઓનરશિપ હતું, મેં હવે 25 નો જે ઓનરશિપ છે એ રાખ્યું અને એક પાર્ટનર આવ્યા એને 25 નું 60 માં વેચ્યું, તો મને 25 નું જે પડ્યું છે તો એના પ્રોફિટ તો એ રાખી શકે એમ નહીં, પણ जो 25 दे दिया उसका तेरा काफी सारा प्रॉफिट जा रहा है। दूसरा અને સર આ 1 લાખ છે તમે કીધું, હવે અગર 1 લાખ છે માં 100 રૂપિયાનું પ્રાઇસ છે, અગર 1 લાખ રૂપિયા 1 લાખ માંથી અગર મેક્સિમમ એક જણે લઈ લીધું પર્સન્ટેજ તો એ ઓનર બની જાય, એ બધું મેં આમાં બે પ્રકારની કંપની હોય, એક ફેમિલી ઓન્ડ હોય ને એક પ્રોફેશનલી મેનેજ। પ્રોફેશનલી મેનેજ કંપનીમાં બધી આપી દે, પ્રમોટર પાસે કાંઈ ન રહે, हार्डली 0.5% बाकी, तो बाकी प्रोफेशनली मैनेज जैसे इन्फोसिस है, आईटीसी है, ये सब प्रोफेशनली मैनेज कर, मतलब 100% ओनरशिप पब्लिक में। एजीएम्स में डिसीजन लिए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट होता है और वो लोग मैनेज करते हैं। सीईओ होता है, एमडी होता है, बट वो मैक्सिमम ओनर भी होता है। अभी रिलायंस में मुकेश अंबानी का ही चल, बाकी बोर्ड का शेयर होल्डर की पीढ़ी मैक्सिमम 50% शेयर होल्डर इसके पास मुकेश के। हाँ, 1 शेयर 1 वोट। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एजीएम में डेमोक्रेटिकली डिसीजन 1%। इतना लेते जमाने में 50%, એનાથી વધારે કોઈ પાસે નહીં, બધી ડિસિઝન મેકિંગ ઇસ પર। હા ગુડ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇટ ઇઝ સર अभी बोलो क्या तुम्हारा डाउट था कुछ है? नाउ हमारा एग्जांपल देखो सब लोग, पे अटेंशन। इधर कंपनी आईपीओ लॉन्च कर रहा है, कौन सी कंपनी लॉन्च कर सकती है? पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर सकती, नॉट इंटरेस्टेड। सो कमिंग बैक टू दिस, उसको 1 करोड़ रुपया चाहिए। दिस इज नॉट कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, दिस इज लेबर इंटेंसिव। टीचिंग क्लासेस का कोई भी जेके शाह को भी देखो, इतना बड़ा वो पब्लिक भी बना सकता है, नहीं किया। महेश ट्यूटोरियल वेंट पब्लिक, क्लोज, बैंकरप्ट। सत्यम कंप्यूटर्स वेंट पब्लिक, सत्यम कंप्यूटर्स नहीं, सॉरी सत्यम ऑनलाइन निकला था क्लासेस, फॉरगॉट द नेम, ऑनलाइन क्लासेस का बिजनेस था, पब्लिक गया, डब्बा। बायजूस कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग, ऑन द वर्ज ऑफ शटिंग डाउन। वेदांतु सब गया, सब class businesses are not sustainable on public limited basis. Byju's is loss making continuously, पब्लिक नहीं है अभी तक, पब्लिक में इश्यू नहीं किया, बट वो फंडिंग रेज कर रहा है अलग अलग इन्वेस्टर्स। फिजिक्स वाले का भी सेम सीन हो रहा है अभी, बट वो मॉडल कभी भी क्लास बिजनेस का मॉडल है ना, नीच बेसिस पे ही चला है, वो पब्लिक का लेवल का है ही नहीं बिजनेस, डिजास्टर है कोई भी कोचिंग वाला बिजनेस। ये होंगे धीरे धीरे दिखेंगे, बायजूस चला था धीरे धीरे कोविड में वापस डाउन हो गया धीरे, क्योंकि वो तुम्हारा ना कोई भी क्लास में सारे प्रोफेसर अच्छे नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और देन स्टूडेंट्स वांट व्हाट स्पेशलिटी, दे गो फॉर वन प्रोफेसर फॉर वन सब्जेक्ट, वन प्रोफेसर फॉर अनदर सब्जेक्ट, वन प्रोफेसर, फिर वो प्रोफेसर जैसे 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 हिट होएगा वो अपना चालू कर देगा, फिर दूसरा अपना हीरो बन गया वो दूसरा चालू कर लेगा अपना। तो
ये जितने भी क्लासेस बने हैं, जितने भी ट्यूशंस बने हैं, जितने भी बड़े बड़े क्लासेस भी बने हैं, वो सब किसी ना किसी क्लास से छूट के बने। तो डिसइंटीग्रेट होता है, उल्टा मॉडल है क्लास का। कंसोलिडेशन से ज्यादा डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होता है क्लास बिजनेस, ऐसा। इवन द ट्रैकिंग बिजनेस, I am much connected into this trekking and all. I know very well. Only few in Trek the Himalayas and India आगे से 2 ही कंपनी सस्टेन कर पाई है इस बिजनेस पैन इंडिया लेवल। बाकी कितने सारे ट्रैकिंग वाले बनने गए बड़े, लेकिन छूटते जाता है। तो डिसइंटीग्रेट होते जाता है। पर्सनलाइज जहां पे सर्विस आ गई ना, डॉक्टर्स, तुम्हारा लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पर्सनलाइज सर्विस बिजनेस है। ये कभी कंपनी मॉडल पे सस्टेन नहीं होता। कंपनी मॉडल में क्या सस्टेन हो सकता है? जो यूनिवर्सली आप फूड प्रोवाइड कर रहे हो या यूनिवर्सली सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो सस्टेन कर सकते हो। कार सर्विस है, कैब सर्विस है, एयरलाइन सर्विस है, या खाने पीने के सामान है, गुड्स है, ये सब चीजें हम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहने का कपड़े का सामान है, जूता है, बेल्ट है, कॉस्मेटिक्स है, ये सब मल्टीपल वर्ल्ड लेवल पे सस्टेन कर सकते। आईटी सर्विसेज है। अब देखो, जहां पे ह्यूमन कंपोनेंट ज्यादा इन्वॉल्व है ना, पर्सनलाइज सर्विस, ह्यूमन कंपोनेंट, वो पब्लिक लेवल पे ज्यादा सस्टेन नहीं होता। 1 लाख शेयर्स, देखो 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 इज हमारे केस में हमने इश्यू किया, तो दिस 100 इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू। This 100 is called as the face value. फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? सुना है मैंने, फेस वैल्यू अभी डिस्कस किया था। फेस वैल्यू है ना, वो बेचारा है, उसका कोई यूज नहीं। फेस वैल्यू इज वेस्ट। वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है कंपनी, 100, 10, 1, 20, 25, 50, 1000, whatever it wants. It's like this. कंपनी को 1 करोड़ रुपए चाहिए, वो या तो 1 लाख शेयर 100 रुपए के लॉन्च कर सकता है, या तो 1 करोड़ शेयर 1 रुपए के लॉन्च कर सकता है, या तो 10 लाख शेयर 10 रुपए के लॉन्च कर सकता है। दिस 10 रुपीज इज कॉल्ड फेस वैल्यू। यहाँ पे 1 रुपी इज कॉल्ड फेस वैल्यू, 100 रुपीज कॉल्ड फेस वैल्यू। जो चूज करना है करे अपनी मर्जी। जनरली आजकल की तारीख में सारी इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू 10 रुपए, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को पैसा कितना चाहिए? 1। फेस वैल्यू का सिर्फ एक यूज होता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट। जब डिविडेंड या इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तब वो होगा फेस वैल्यू से। ठीक है, अभी हमारे एग्जाम्पल में हम लोग 10 रुपया लेके चलते। अभी एट प्रेजेंट हम जो 10 लाख शेयर 10 रुपए के लॉन्च हुए, 1 करोड़ रुपया चाहिए। प्रैक्टिकली क्या होता है, ये 10 लाख शेयर 10 रुपए पे इश्यू नहीं होते। 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर प्रीमियम पे इश्यू होता है, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 100 पे, 200 पे। वो क्या होता है प्रीमियम और कैसे डिटरमाइन होता है, मैं आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। फिलहाल अज्यूम करते हैं पहले के जमाने के जैसे रिलायंस आया था 1978, 10 रुपए के भाव में शेयर आया फेस वैल्यू पे, तो 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट कम्स टू 1 करोड़। फेस वैल्यू पे दिया था उसने इश्यू, जिसको चाहिए खरीद। अब कंपनी ने ऑफर कर दिया शेयर्स को, खरीद लिया पब्लिक ने। आज के तारीख में पूरे 10 रुपए साथ में मंगवाए जाते हैं कि 10 रुपए की खास कोई वैल्यू नहीं हुई। लेकिन पहले के जमाने में थोड़ा शेयर्स आउटडेटेड है, तो पहले के जमाने में 20-25 साल पहले ऐसे इश्यू, तो आपको सिलेबस में है अनफॉर्चुनेटली, तो करना पड़ेगा। तो ये जो 10 रुपए का शेयर है, इसका भी कंपनी पार्ट में पैसे मंगवाती है। एंड फर्स्ट पार्ट वॉज कॉल्ड एज application money, second part was called as allotment money, third part was called as first call, second part was called as second call, final call, last call, whatever। तो इसका मतलब क्या कि कंपनी को 10 लाख शेयर पे पैसा चाहिए, 10 रुपए के टोटल 1 करोड़ चाहिए, लेकिन एट प्रेजेंट 1 करोड़ नहीं चाहिए। अचीजा होटल है, महाराष्ट्र में एक्सपेंड कर लिया, अभी एक साथ तो पैन इंडिया एक्सपेंड नहीं करेगा, पहले गुजरात करेगा, थोड़ा मध्य प्रदेश पकड़ेगा, फिर 6-7 महीने बाद आगे का यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर 6-7 महीने बाद नॉर्थ, फिर 6-7 महीने बाद साउथ में जाएगा। तो कंपनी को पूरा 1 करोड़ नहीं चाहिए साथ में, अभी चाहिए समझो खाली 20 लाख। तो कंपनी क्या बोलेगा आईपीओ के वक्त, आप लोग सब अभी खाली 2 रुपया बोलो, ऑल ऑफ यू पे जस्ट
2 rupees and become the owners of the company. 10 रुपया नहीं भरना है आपको, कितना भरना है? 2 rupees. Everyone has to pay 2 rupees and you become the owner. लेकिन आगे का पैसा जब जब मांगा जाएगा तब तक आपको भरना पड़ेगा. रियल ओनर आप तब बनोगे जब पूरे 10 रुपए भर लोगे तब. उससे पहले तक आप पार्ट ओनर, फुल्ली ओनर नहीं. तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन. तो 10 into 2 कितना हुआ? 20 लाख. तो फर्स्ट स्टेज में 20 लाख मांगा. सेकेंड स्टेज में 10 into 3 30 लाख, 30 लाख मांगा. थर्ड स्टेज में 20 और फोर्थ स्टेज में 30. ऐसा 1-1.5 साल के ऊपर इश्यू पूरा स्प्रेड होता था पहले के जमाने में. आज के डेट्स में ऐसा होता, आज के डेट्स में पूरा पैसा साथ में आएगा. ओके, व्हाट इज द पार्ट कॉल्ड? फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, सेकेंड अलॉटमेंट, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड. अब जरूरी नहीं कि 4 ब्रेकअप, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को 3 ही पार्ट में पैसा है. इट कैन मेक दिस एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल. 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 3 स्ट्रैंड्स में पैसा ले ले. अच्छा, कंपनी को ऐसा चाहिए कि नहीं 2 ही पार्ट में चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं. 5 on एप्लीकेशन, 5 on 50 लाख के 2 हिस्से में मंगा सकते. पूरा साथ में चाहिए वो तो हो ही रहा है एप्लीकेशन में, फुल मनी टुगेदर, वो तो आज की तारीख में हो ही रहा है. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है उसको एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट में 3, फिर फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, इसमें 4 पार्ट्स में मंगवाने का, तो भी वो मंगवा सकता है. इट मे बी 2, 3, 1, 2, 1, 1, ऐसा हो सकता है. बट प्रैक्टिकली भी नहीं होता है. और सम्स में भी आपको यहां तक का सम दिया होगा, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 कॉल, 1 या 2 कॉल. इज इट क्लियर? तो दिस इज अभी कम हो गया. आज के तारीख में राइट्स इश्यू में ये होता है. रिलायंस का राइट इश्यू आया था, भारती का राइट इश्यू आया था, एयरटेल का, उसमें ऐसे कॉल मनी वगैरह पार्ट्स में मंगाए जाते हैं. बाकी प्रैक्टिकली ये चीज काफी बंद हो चुकी है. पूरा का पूरा पैसा साथ में मंगवाया जाता फुल्ली. ओके, 10 का 10. अभी आपको समझना है, जब भी कंपनी रजिस्टर करता है, कंपनी पहले फॉर्म कैसे होता है? हाउ डज अ कंपनी कम इनटू इट? पब्लिक लिमिटेड कंपनी एग्जिस्टेंस में कैसे आती है? रजिस्टर करना. कंपनी इज द रिजल्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाओ, प्रमोटर्स की डिटेल्स डालो, बिजनेस की डिटेल्स डालो, फीस भरो और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले. उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. वहां से कंपनी पैदा होती है. कंपनी कहां पैदा होती है? रजिस्टर करवा के. कंपनी कोई ऑफिस नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है. इंटरनेट कंपनीज भी होती हैं जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो खाली वो डॉक्यूमेंट है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. दैट इज द प्रूफ कि कंपनी इज देयर इन एग्जिस्ट. उसी में पढ़ा, कंपनी इज इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, डिफरेंट फ्रॉम इट शेयर होल्डर. शेयर होल्डर मरे, आए जाए, उससे कोई फर्क. कंपनी जिंदा रहेगी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. नाउ जब भी कंपनी रजिस्टर करती है अपने आप को, तब उसको 2 डॉक्यूमेंट भरने पड़ते हैं. एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एओए. एमओए, एओए सुना है इसके बारे में? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, 2 डॉक्यूमेंट उसी में आएगा आपको. सो ये आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 2 डॉक्यूमेंट फिल करने पड़ते हैं. तो उस मेमोरेंडम में कंपनी को एक कैपिटल दिखाना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. सपोज इन आवर एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम ऑथराइज्ड कैपिटल is 20 lakh equity shares of 10 each. That comes to 2 crores. Authorized capital. Once again, कंपनी फॉर्म कैसे होता है? रजिस्टर करने के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको 2 डॉक्यूमेंट भरने पड़ते हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की मेन जानकारी होती है आउटसाइडर्स के लिए, उसके अंदर कंपनी को एक कैपिटल बताना पड़ता है. दैट्स कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट अप टू विच द कंपनी कैन रेज द मनी फ्रॉम द पीपल. आईपीओ जो इश्यू कर रहा है वो मैक्सिमम कितने लिमिट का कर सकता है, वो लिमिट दी जाती है. तो यहाँ पे 20 लाख शेयर और 2 करोड़ का, मतलब एट प्रेजेंट 20 लाख से ज्यादा वो नहीं रेज कर. फ्यूचर में अगर उसको करने हैं
तो ये लिमिट बढ़ाई जा सकती है। एजीएम सुना है, एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी फॉर्म होने के बाद एजीएम्स होता है हर साल, उसमें डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स ये सब चूज किए जाए। डे टू डे मैनेजमेंट तो हजारों लोग कर नहीं सकते, जैसे हम अपने पॉलिटिशियन को सिलेक्ट करते हैं वैसे ये लोग डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं और वो लोग मैनेज करते हैं। उस एजीएम में रिजोल्यूशन पास होते हैं, उसमें एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के इसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। फिलहाल ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा आप रेज नहीं कर सकते। ऑथोराइज के बाद आता है इश्यूड कैपिटल। ऑथोराइज के बाद आता है इश्यूड कैपिटल। मुझे बताओ इश्यूड कैपिटल देख के कुछ समझ में आ रहा है? इश्यूड का मतलब एट प्रेजेंट आईपीओ में आप कितना इश्यू कर रहे हो, एक्चुअली कितना पैसा रेज कर रहे हो, उसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। तो हमारे एग्जांपल में 10 लाख शेयर आपने इश्यू किए हैं, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपए, तो ये कितनी होती है 1 करोड़। तो हमारा इश्यूड कैपिटल कितना गिना जाएगा 1 करोड़, बराबर है। पहले दो समझ में आए, पहला वाला अपर लिमिट 2 करोड़ मैक्सिमम रेज कर सकते। अभी कितने इश्यू कर रहे हो उसमें से 10 लाख शेयर इश्यू कर रहे हो, बराबर है, ऑफ 10 1 करोड़। अभी इतने की जरूरत है, बचे हुए कितने शेयर है जो आप फ्यूचर में इश्यू कर सकते हो 10 लाख और है, वो भी इश्यू कर सकते, उसको बोलते हैं एफपीओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। मतलब फ्यूचर में अगर और पैसों की जरूरत पड़ी तो आप और 10 लाख इश्यू कर सकते। इसकी लिमिट बढ़ानी है तो लिमिट बढ़ा भी सकते हो एजीएम में रिजोल्यूशन पास कर। कम कौन करेगा, बंद हो रहा है कंपनी तो कम कर देगा, लिमिट कम करके क्या मतलब है, इश्यू कम करो। देन तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? आपने तो 10 लाख शेयर ऑफर किए पब्लिक को, चलो मैं कंपनी हूं, मुझे रेस करने पैसे एक्सपैंड करना है चीजा होटल, मैंने आप सबको ऑफर दी 10 लाख शेयर है 10 रुपए के, खरीदो 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 अच्छी कंपनी। आप बोले चलो चलो फालतू कंपनी हमें इन्वेस्ट नहीं करना। तो अगर इन्वेस्टर्स रेडी है, अच्छे से उनको भरोसा है कंपनी पे, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ओवर सब्सक्रिप्शन सुना है, ज्यादा एप्लीकेशन है। आपने 10 लाख ऑफर किए हैं, 15 लाख शेयर के ऑफर आ, तो 15 लाख हड़प नहीं सकते आपको वापस 5 लाख के पैसे वापस करने पड़े, तो 10 लाख ही जाएगा। लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक को, कम इंटरेस्ट, तो शायद अंडर सब्सक्राइब हो जाए, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। 9 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, आपको 90 लाख का ही सब्सक्रिप्शन आया। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया। ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। ज्यादा हुआ तो सब हड़प नहीं सकते, ज्यादा हुआ तो ऊपर का वापस कर देने का, ज्यादा हुआ तो 10 लाख ही रहे, 1 करोड़ ही रहे। कम हुआ तो माइनस, तो ये 9 लाख शेयर्स ऑफ 90 लाख। अच्छा, सेबी के रूल के हिसाब से आपका सब्सक्राइब कैपिटल 90% होना ही चाहिए इश्यूड का, 90 से कम नहीं होना चाहिए, 90 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका इश्यूड 10 लाख है तो सब्सक्राइब 9 लाख तो मिनिमम। अगर 9 लाख से नीचे सब्सक्राइब किया पब्लिक ने, 8 लाख शेयर आए, तो सेबी बोलता है भैया पैसा वापस करो, बिजनेस बंद करो, कोई ट्रेडिंग सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, और टाटा बाय बाय सी यू, नो आईपीओ, आईपीओ इज अ फेल। जैसे प्राइवेट में काम कर रहे थे वैसे करते हैं। तो ये एक टेंशन रहता है, इससे बचने के लिए कंपनीज क्या करती है, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर्स कौन होते हैं, बैंक्स होते हैं। वो बैंक्स क्या करते हैं, जो भी शेयर पब्लिक नहीं खरीदता वो बैंक खरीद ले, उसको कमीशन मिलता है। तो आज की तारीख में कोई भी इश्यू फेल नहीं होता, ये तो नाक कट जाएगी। आप सारे पैसे रेस करने गए, पैसे आए नहीं, धंधा वंधा करने मिला नहीं, गुडविल इफेक्ट होगी वो अलग से। तो आज की तारीख में कोई अंडर सब्सक्राइब होता नहीं है। चौथा होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, कॉल्ड अप का मतलब होता है, देखो मैंने बताया कंपनी पूरे पैसे साथ में नहीं मंगवा रही है, पार्ट्स में मंगवा रही है। क्यों पार्ट्स में मंगवा रही है, तो रिक्वायरमेंट पार्ट्स में। तो अगर पब्लिक ने 9 लाख अप्लाई किया, पब्लिक ने, तो
आज पूरा पैसा नहीं भर रहा है 9 इंटू 10 90, आज कितना भर रहा है 2 रुपया, तो 9 लाख इंटू 2 कितना हो जाए। तो यहां पर एट दिस स्टेज आफ्टर एप्लीकेशन उसका कॉल्ड अप गिरा जाएगा 18 लाख, आफ्टर अलॉटमेंट उसका कॉल्ड अप होगा 2 + 3 5 45 लाख 5 इंटू 9, आफ्टर फर्स्ट कॉल उसका कॉल्ड अप कैपिटल गिना जाएगा 7 इंटू 9 63 लाख, और आफ्टर फाइनल कॉल उसका कॉल्ड अप कैपिटल गिना जाएगा 90 लाख। ऐसा तो कॉल्ड अप कैपिटल स्टेज वाइज बदल दे। कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा मंगवाया, ऑथोराइज मतलब ऑफर लिमिट, इश्यूड मतलब कितना ऑफर किया, सब्सक्राइब मतलब कितना वो लोग ने अप्लाई किया, कॉल्ड अप मतलब हमने कितना मंगवाया है अभी तक। वो स्टेज वाइज चेंज होते जाएगा। एप्लीकेशन के बाद कितना लिखेगा 18 लाख, फर्स्ट कॉल के बाद सॉरी अलॉटमेंट के बाद 45, फर्स्ट कॉल के बाद 63, फाइनल कॉल के बाद सॉरी एट दी एंड कितना हो जाएगा सॉरी 90 लाख, इश्यू खत्म होते होते 90 लाख। दैट्स कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड अप कैपिटल। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। व्हाट इज पेड अप कैपिटल? देखो मैंने इश्यू किया शेयर्स, आईपीओ लॉन्च किया, मैंने तो आपसे मंगवाया 10 लाख पे, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने 9 लाख की ऑफरिंग दी, ठीक है 9 लाख तो 9 लाख, तो 9 लाख शेयर पे मैंने इतने पैसे मंगवाए आपसे। अभी क्या हुआ, सारे शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन भरा, सारे शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट भरा, सारे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल भी भरा। जब फाइनल कॉल भरने की बारी आई तभी एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 1000 शेयर थे। कितने? 1000 शेयर। वो फाइनल कॉल नहीं भर पाया कोई रीजन से, भर दिया तो 90 लाख ही हो जाएगा वापस पेड अप, वो कोई रीजन से नहीं भर पाया, प्रॉब्लम हो गया, पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर इज द थिंग, वो नहीं भर पाया। तो 1000 शेयर पे कितना रुपया नहीं भर पाया? वो 3 रुपया, राइट। 1000 इंटू 3, इसको बोलते हैं 3000 रुपीज का कॉल्स इन अरियर, इसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। मतलब ये कॉल भरा नहीं है, मिलना बाकी, कॉल्स इन अरियर। तो व्हाट इज पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल का फॉर्मूला है कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल इन अरियर। कॉल्ड अप कैपिटल माइनस, मतलब हमने मंगवाया तो 90 लाख, लेकिन सालों ने भरा नहीं 90 लाख, एक ने डिफॉल्ट कर दिया लास्ट में। वो डिफॉल्ट का कैसे होता है, क्या होता है, आगे की कहानी बताऊंगा नेक्स्ट। एक बंदे ने खाली 2000 रुपया 3000 रुपया नहीं दिया, तो आपका कॉल्ड अप था 90 लाख माइनस 3000 89 लाख 97